Fibroids is a main issue in women, not just in Pakistan, but the world over. Statistics ये बता रहे हैं कि as much as 50% of women of reproductive age have fibroids. 50%, that is a huge number. तो सवाल ये बनते हैं कि क्या यूट्रस रिमूव करा देना चाहिए जो मेन कन्वेंशनल तरीका है, या इसका कोई नेचुरल क्योर एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई नेचुरल क्योर है तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं. आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ योर कन्फ्यूजन, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. गाइज, माई नेम इज़ अदनान फारूक एंड आई एम अ फंक्शनल मेडिसिन कोच. और फंक्शनल मेडिसिन का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल और इफ़ेक्टिव है कि इट सेज़ whatever your problem is, the first thing that needs to change is lifestyle. How you eat, how you sleep, what kind of exercise you do, and so on and so forth. तो functional medicine के ऊपर ज़्यादा हमने time spend नहीं करना. In fact, what I don't even want to waste your time on is कि fibroids के क्या symptoms होते हैं, क्या इधर उधर की बात है. I just want to focus on the solution, ताकि इस वीडियो के जब आप फारिग हों तो आप immediately जाके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें. हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि फाइब्रॉइड्स के कॉजेज़ क्या हैं, किन वजह से क्या या किन वजूहात से फाइब्रॉइड्स होते हैं. बिकॉज फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग एंड जिनका फाइब्रॉइड्स का इशू नहीं है, तो उनको इन कॉजेज़ से ख़बरदार रहना चाहिए. सो वन ऑफ देम इज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स, अल्कोहल कंजम्पशन, शुगर कंजम्पशन, कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक जो एक्सेस हो जाती है, जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जिसकी मैं बात भी करूँगा. एंड देन देयर इज़ पुअर गट इशू, पुअर गट हेल्थ इनफैक्ट, कि जहाँ पे हम खाना एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहाँ पे भी मसले हैं. तो ये वो कॉजेज़ हैं. तो आप जो लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, दे आर सर्टनली गोइंग टू मेक अ बिग चेंज. एंड इट मे बी द केस दैट यू विद योर लाइफस्टाइल चेंजेस यू आर एबल टू अवॉइड द सर्जरी विच इज़ हिस्टेरेक्टमी, जिसके अंदर यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, विच शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. सो लेट्स जंप राइट इनटू इट कि हमें नेचुरल क्योर फाइब्रॉइड्स का क्या बताया जा रहा है, फंक्शनल मेडिसिन क्या इसका तरीकाकार बता रही है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 4 पॉइंट्स एंड आई हाईली रिकमेंड दैट आइदर यू वॉच दिस वीडियो अगेन और यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉइंट नंबर 1 इज योर शुगर बैलेंस, योर इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं कि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन ड्यू टू हाई ब्लड शुगर बढ़ी हुई होती है, तो तब इन्फ्लेमेशन और फाइब्रॉइड्स के मामला काफ़ी आते हैं. तो पहला तो सवाल बनता है कि ये जो पहला स्टेप हमने बोला कि जिसमें इंसुलिन और ब्लड शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स का मामला है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ गेट योर ब्लड शुगर चेक्ड, गेट योर इंसुलिन चेक्ड, गेट योर HbA1c चेक्ड. और उसकी मैं आपको रेंजेस भी बताना चाहूँगा कि इफ़ आपकी इन रेंजेस से बाहर मामला है, तो देन यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इवन इफ़ यू हैव नो फाइब्रॉइड्स इशू. और उसके अंदर क्या है कि आपकी इंसुलिन 15, जो फास्टिंग बाय द वे टेस्ट होंगे, कि 15 इंटरनेशनल यूनिट से नीचे होनी चाहिए आपकी इंसुलिन. आपकी ब्लड शुगर बिटवीन 70 to 90 होनी चाहिए, और ये भी फास्टिंग होएगा. और तीसरा जो आता है आपका HbA1c, जो 3 months का आपका शुगर का सिलसिला बताते हैं, दैट शुड बी बिटवीन 4.8 and 5.4. तो कन्वेंशनल मेडिसिन अगर आप अपनी लैब में जाएंगे तो ये रेंजेस फ़र्क होंगी. तो यू नीड टू फॉलो द रेंजेस दैट आई एम गिविंग यू, बिकॉज दीज रेंजेस आर relating to optimizing your hormonal health and your overall health. ठीक है. तो अगर आपने इंसुलिन को और ब्लड शुगर को रेंज में लेके आना है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर आप नेट पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमारे लोकली अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क में जो मेन कंजम्पशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स की है. वो रोटी का खाना, वो चावलों का खाना, वो बेकरी आइटम्स, वो ब्रेड की कंजम्पशन, पास्तास का खाना. तो हमारा डायलेमा ये है कि कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर इनमें से कोई एक आइटम ना हो, तो उसको हम खाना एक्सेप्ट ही नहीं करते. वी डोंट कंसिडर दीज एज फूड एज लॉन्ग एज इट हैज़ एनी वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एज पार्ट ऑफ द मील. तो अगर आपने अपनी शुगर को हेल्थी रेंज में लेके आना है और इंसुलिन को हेल्थी रेंज में आना है, तो आपको
अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन उसको ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा. डोंट मेक ड्रास्टिक चेंजेस. And the simple rule is when you cut your carbohydrates, the optimal intake for most people should be around 100 grams of carbohydrates consumption in a day. 100 to 150 maximum डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एक्टिविटी कितनी है. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आपका हाइट ज़्यादा है, उन चीज़ों को सामने रखते हुए आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल बट जस्ट गिविंग यू ए सिंपल बेंचमार्क. 100 grams rather is a safe number to work with as long as your sugar balance is concerned. अब सवाल ये बनता है कि if you are like most people, आप नाश्ते में भी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, दोपहर में भी, रात में भी, तो how to come down to 100 grams which in comparison to what you are having right now is a big change. बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसके अंदर. तो उसका जवाब ये है कि you must do it slowly. Gradually is the way to go. So for example, आप नाश्ते में 2 स्लाइसेस लेते हैं, तो वो 2 स्लाइसेस के बजाय आप 1.5 स्लाइस करेंगे. कट इट डाउन बाय जस्ट अ लिटिल पोर्शन, टेक इट आउट. एकदम नहीं आपने कार्बोहाइड्रेट्स निकालने. इसी तरह ही रात को अगर आप इफ़ यूर हैविंग लेट्स से 10 और 15 टेबल स्पून ऑफ राइस, उसको मेजर करें और उसको 5 से 8 टेबल स्पून खाएँ. कहने का मकसद, you get my point, gradual reduction of carbohydrates is what is needed. So if you do that, you will allow your body to adapt to these changes. Problem ये आती है कि जब हम बहुत जल्दी से बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं, the body reacts in the wrong way, which we don't want. So solution number 1, watch your carbohydrate intake, which is integral to remove or minimizing or improving your fibroid state. दूसरी चीज़, improve your gut health. गट है कि जहाँ पे खाना हमारा सारा एब्जॉर्ब होता है. अगर गट की हेल्थ ऑप्टिमाइज नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छा खाना भी खा लेंगे ना, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी, बिकॉज देयर इज़ इन मोस्ट केसेस देयर इज़ इन्फ्लेमेशन इन द गट. तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव प्रॉब्लम्स विद योर गट एंड आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू दैट डिस्कशन बिकॉज हम अपने सब्जेक्ट से हट जाएंगे. तो गट हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ. सबसे पहले तो गट हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए ग्लूटेन और डेयरी अपनी डाइट से निकालें. ग्लूटेन और डेयरी, और ये बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ग्लूटेन क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो हमारी जो मेन खुराक है ना, जिसको हम वीट कहते हैं, रोटियां जिससे पकती हैं, सफ़ेद हो या वो चोकर वाली रोटी हो, it has gluten. So gluten is in a lot of things, and for you to eliminate gluten from your diet is going to be a little bit of a challenge. लेकिन अगर आप food, if you take food as medicine, अगर आप खाने को उस तरह ट्रीट करेंगे, then slowly and gradually you will get comfortable with it. और gluten की कौन कौन सी sources हैं नाज़रीन? wheat, ठीक है, जो मैंने बताया, रोटी है, bread, bakery items, pasta, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा. कट एम आउट कम्प्लीटली. और डेयरी, ये जो दूध का मामला है, ये आप जो कैल्शियम लेने की कोशिश कर रहे हैं डब्बे वाले दूध से, लीव इट आउट. ठीक है. सो मिल्क इज़ आउट, योगर्ट इज़ आउट, एंड सो इज़ ग्लूटेन. ठीक है. और कौन सी चीज़ें ऐड करनी है? द गुड कार्बोहाइड्रेट्स, द गुड स्टफ दैट इज़ गोइंग टू हेल्प योर गट इज़ थिंग्स लाइक राइस, चावल हैं, पोटैटो, सूजी, बाजरा. ये वो चीज़ें हैं कि जिस तरह आप सूजी और बाजरे की बात कर रहे हैं, दे आर ग्लूटेन फ्री. तो अगर आपने रोटी खानी ही है तो मूव अवे फ्रॉम वीट एंड स्विच टू सूजी की रोटी आप बना के खाएं, बाजरे की रोटी बना के खाएं. इट्स स्टिल रोटी बट इट्स ग्लूटेन फ्री. और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात जो हम पहले पॉइंट में कर चुके हैं, उसमें आप रिप्लेस करें. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग रोटी एंड यू वांट टू substitute and you need carbohydrates, then these are the items you want to add. You want to add rice, you want to have a potato, you want to have vegetables. ये जो हम सब्जियां पकाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की होती हैं. जिस तरह आपने भिंडी अगर पका के खाई है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल रही हैं. तो आप उनको पेयर करें उन आइटम्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की जो मैंने मेंशन किए जो ग्लूटेन फ्री हैं. उसमें आप रिप्लेस करें किन चीज़ों को? रिप्लेस द बैड कार्बोहाइड्रेट्स विद गुड कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates itself, they are not bad.
but if they contain gluten, and most carbohydrates do, then we are in trouble. So make sure you are making intelligent choices, because that is going to help your estrogen, which is the main problem. बात आगे चलाते हैं. The third thing important for fibroids is liver function. और ये बात नोट कर लें कि liver is your best friend when it comes to estrogen detoxification. Liver is the main organ that will help the root cause problem, which is estrogen dominance. और अगर estrogen सही काम कर रहा है तो आपकी estrogen साथ साथ क्लियर होती जा रही है. तो एक तरफ आपने, अगर मैं लिंक बनाऊं तो आप ये नोट करें कि आपने अपनी शुगर को पॉइंट नंबर 1 में आहिस्ता आहिस्ता कम किया. दूसरी तरफ आपने गट हेल्थ और कॉन्स्टिपेशन के मामलात और डिटॉक्सिफिकेशन के मामलात को बेहतर किया. तीसरे लेवल पे आपने लिवर जो कि एस्ट्रोजन को रिमूव कर रहा है उसको भी आप बेहतर कर रहे हैं. सो यू सी द इंटायर स्ट्रक्चर वर्किंग सीमलेसली टू हेल्प यू रिमूव बैड एस्ट्रोजन्स एंड ऑप्टिमाइज योर हेल्थ. तो लिवर की मैं बात कर रहा था, इसमें कौन कौन से खाने आते हैं. कुछ वाइटामिन हैं, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लिवर. और इसके साथ साथ बीटरूट, चुकंदर खाना ज़रूरी है, बिकॉज बीटरूट इज़ नोन टू इम्प्रूव लिवर हेल्थ. And then there is also sweet potato, जो शकरकंदी है, that is also really helpful. So you know, you want to add these simple things into your diet, और वो naturally आपकी body के अंदर जो state produce कर रहे हैं उसमें hormonal balance की तरफ आप जा रहे हैं. और इसके साथ साथ इस point को ख़त्म करने से पहले मैं मसालों के ऊपर बात करूँगा कि जो हमारे घर में typically जो जिस तरह खाना पकता है और उसके अंदर जो पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल है, may I request you all to move away from these मसालाज. कि जब आप ये मसालों को कम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ब्लोटिंग भी, इफ़ यू हैव दैट इशू, वो भी कम हो रही है. नेचुरल चीज़ों की तरफ जितना जा सकते हैं उतना जाएं. और लास्ट पॉइंट, नींद, स्लीप. रिमेंबर इन द बिगिनिंग आई सेड लाइफस्टाइल चेंजेस. तो लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर नो डिस्कशन इज़ कंप्लीट टिल वी टॉक अबाउट स्लीप. नींद को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू स्लीप वेल you also improve your body's ability to fight stress. अब बहुत से लोग कहते हैं जी स्ट्रेस को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, it is what it is. I say fine, then your other option is, or your response to stress is to improve your rest and recovery. नींद अपनी अच्छी करें, और नींद की प्रोटोकॉल्स बड़ी सिंपल हैं. एक तो ये कि मेक श्योर दैट वट एवर टाइम यू स्लीप, एक तो कोशिश करें कि वो जितना जल्दी हो सकता है उतना बेहतर है, बिकॉज बॉडी की एक सर्केडियन रिदम होता है जिसके अंदर जितना आप जल्दी सोएंगे उतनी ही बेहतर आपकी डीप स्लीप होएगी. सो इन सिंपल वर्ड्स 10 PM इज़ बेटर देन 11 PM. यू गेट द पॉइंट. तो उसको भी आप तरजीह दें, उसको भी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर स्लोली और ग्रेजुअली चेंज लेके आएँ. एंड फॉर यू टू इम्प्रूव योर स्लीप you need to have a very small portion of carbohydrates at your dinner time, not a big meal, and that dinner should be between 2 to 3 hours, 3 hours before you sleep. यानी कि जो लोग 4-5 घंटे अपनी सोने से पहले मील खाते हैं तो खाली पेट नींद नहीं आती. So for that matter, I'm saying about 3 hours is a good window to have your meal, and that will help you in your sleep cycle. And it is also researched कि अगर आप थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करेंगे जो कि आपको करने चाहिए, तो उससे भी नींद को और मेलाटोनिन जो कि नेचुरल स्लीप हार्मोन है उसको हेल्प मिलती है. इसके साथ साथ नींद की प्रोटोकॉल के अंदर ये भी बताया जा रहा है, साइंस ये कह रही कि ट्राई टू टेक अ शावर बिफोर यू स्लीप. ठीक है, जब आप नहा के सोते हैं तो जिस्म रिलैक्स होता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स द स्लीप साइकिल. ट्राई टू मिनिमाइज योर फ़ोन एंड TV यूजेज, बिकॉज रिसर्च ये बता रही है कि जब सोने से पहले आप न्यूज़ देखते हैं और स्ट्रेसफुल इंफॉर्मेशन आप देखते हैं या अपनी फ़ोन स्क्रीन को देखते हैं, तो दैट अफेक्ट्स योर स्लीप एज वेल. तो ये बेसिक गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करने की ज़रूरत है. सो गाइज, देयर यू गो. आई हैव गिवन यू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट चेंजेस यू नीड टू मेक in terms of your diet, what vitamins you need to add, and if you do this, and if you do this consistently, you will start seeing results, and you will start seeing changes in your overall health as well. सिर्फ fibroids और estrogen का मामला नहीं होएगा. So now the question becomes, as you have learned this information, whether you have fibroids or not, please start to incorporate these changes into your diet, because
ये नेचुरल चीज़ें हैं, दे आर सपोज टू हेल्प यू इन ऑल योर हेल्थ चैलेंजेस एंड दे आर साइंस अब ये बता रही कि दे विल मेक अ डिफरेंस. सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन. डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो कि आपके क्या कमेंट्स थे, क्या थॉट्स थे, बिकॉज your information, what you will give me is going to help me improve the content. Thank you very much. Take care.